Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, आज की इस वीडियो में हम लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और ये क्लास 11 के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है A ball of mass 0.5 kilogram is moving with a speed of 2.0 meter per second. Strikes a rigid wall in a direction perpendicular of the wall and it's reflected back after a perfectly elastic collision. If during the collision the ball remains in contact with the wall for 0.5 seconds, calculate the average force exerted on the ball by the wall. ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 1990 में पूछा गया था। तो पहले इस न्यूमेरिकल को हम ज़रा समझते हैं कि इसमें हमें एक वेलोसिटी गिवन है, दूसरी हमें खुद फाइंड करनी होगी। कौन सी वेलोसिटी गिवन है? जब बॉल ये मूव करती हुई जा रही थी 2.0 मीटर पर सेकेंड से और इसने इलास्टिकली जब इस वर्टिकल वॉल को हिट किया तो ये रिफ्लेक्टेड बैक हुई, यानी ये इसका रिबाउंड हुआ है। और चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो इसकी वेलोसिटी सेम होगी, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा 2.0 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो आइए फिर इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें मास दिया है 0.5 किलोग्राम बॉल का। उसके बाद इसकी इनिशियल वेलोसिटी दिया हमें 2.0 मीटर पर सेकेंड। जब उसने बॉल से रिबाउंड किया तो उसकी मैग्नीट्यूड वही होगी वेलोसिटी की, लेकिन डायरेक्शन पलट गई तो हमने लिखा -2.0 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ रीज़न भी बता दिया कि बाउंस बैक वेलोसिटी है। और बॉल कितनी देर तक वॉल के साथ कांटेक्ट में रहा उसका टाइम इंटरवल हमने लिख लिया 0.5 सेकेंड। जबकि फोर्स हमें फाइंड करनी है तो हमने यहाँ न्यूटन का सेकेंड लॉ इस्तेमाल करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मास और वेलोसिटी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और पहले मल्टीप्लिकेशन का हमने प्रोसेस कर लिया, यानी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और यहाँ भी वही प्रोसेस है। एंड देन -1 और -1 -2 हो गया। डिवाइड करने पर फोर्स आ गई -4 न्यूटन। यहाँ नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो वॉल है वो बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिस डायरेक्शन में बॉल मूव करती हुई वॉल से आ रही थी। आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। अब a 12 kilogram gun mounted on wheels shoot a 10 gram projectile with a muzzle velocity of 1800 meter per second at an angle of 60 degree with the horizontal. Find the horizontal recoil velocity of the gun. ये क्वेश्चन कराची बोर्ड में 1992 में आया था। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रखा गया, बल्कि इसको हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना के रखा हुआ है। जबकि हमें चूंकि लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना होगा तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी के यूज़ करने होंगे। तो आइए पहले हम डेटा बना लेते हैं। यहाँ डेटा गन का अलग कर लेते हैं और बुलेट का अलग। तो सबसे पहले मास की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। गन का मास 12 किलोग्राम गिवन है, जबकि बुलेट का मास 10 ग्राम है, जिसको 1000 से डिवाइड करने के बाद हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी गन और बुलेट चूँकि दोनों रेस्ट में थे तो दोनों की वेलोसिटी हो गई 0, यानी ये हो गया बिफोर शूटिंग। फायर करने से पहले गन भी रेस्ट में और बुलेट भी रेस्ट में। जबकि हमें गन की रिकॉइल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रिकॉइल वेलोसिटी। और बुलेट की वेलोसिटी गिवन है v2 1800 मीटर पर सेकेंड जिस वक्त बुलेट गन से फायर हुआ। एंगल जिसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ जो गन बना रही है वो 60 डिग्री भी गिवन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फार्मूला हमारे पास है m1u1 + m2u2 इज इक्वल टू m1v1 + m2v2 होता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल की बात करनी है तो फिर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम x एक्सिस में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ x वेलोसिटी होगी फाइनल वाली भी और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गन वाली भी और फाइनल वेलोसिटी बुलेट की भी। दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ द लीनियर मोमेंटम। मास और वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 0 से ये मास m2 मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो गया, जबकि 12 भी 0 से मल्टी, यानी इनिशियल मोमेंटम दोनों का 0 है तो हम डायरेक्ट भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं 0। जबकि m1 गन का मास 12 और m2
को हमने v2 x चूँकि गिवन नहीं है तो हमने v2 के फार्मूले को यूज़ किया, v2 cos थीटा, यानी x कंपोनेंट इसका हमने ओपन कर दिया v2 cos थीटा की फॉर्म में। यहाँ थीटा और v2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 9 बन गया, और सब्ट्रैक्टिंग 9 ऑन बोथ साइड, या 9 को उस तरफ ले गए तो -9 हो गया, और 12 से डिवाइड किया 9 को तो हमारा आंसर आ गया -0.75 मीटर पर सेकेंड। यहाँ माइनस का मतलब है कि गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी हॉरिजॉन्टली इस वेलोसिटी के साथ, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिकॉइल का। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3, a 100 gram bullet is fired from a 10 kilogram gun with a speed of 1000 meter per second. What is the speed of the recoil of gun? अब यहाँ सिंपल रिकॉइल फाइंड करना है तो ये हमारे टेक्स्ट बुक सिन टेक्स्ट बुक की चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। तो यहाँ हमें सिंपल रिकॉइल निकालना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की बात नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ गन भी बिल्कुल स्ट्रेट रखी गई है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप देखें यहाँ पर ये कई मरतबा एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं बुलेट और गन का सेपरेटली। बुलेट का मास 100 ग्राम कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम में, गन का मास 10 किलोग्राम, इसलिए इसको m1 नाम दे दिया, इसको m2 नाम दे दिया। इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 होगी बिकॉज ऑफ द रेस्ट, और फाइनल वेलोसिटी हमें गन की फाइंड करनी है और बुलेट की हमें गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड। अप्लाई किया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को, और उसके फार्मूले में हमने मासेस और वेलोसिटीज़ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। चूँकि इनिशियली दोनों रेस्ट में थे तो लिहाजा इनिशियल मोमेंटम तो यहाँ देखिए दोनों 0 हैं, तो ये यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ 1000 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया। देन 100 को हम वहाँ ले गए लेफ्ट साइड पर तो -100 हो गया, और 10 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया हमारे पास -10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब अगेन रिकॉइल है। रिकॉइल को हम यहाँ एक छोटी सी वीडियो से भी चेक कर सकते हैं कि जब गन से बुलेट फायर होता है तो उस वक्त बुलेट तो आगे की तरफ जाता है, लेकिन आप देखें गन जो है वो रिकॉइल के तौर पर पीछे आती है। तो ये जो नेगेटिव है ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन देखें बुलेट आगे की तरफ फायर हुआ है और गन पीछे की तरफ रिकॉइल होकर आती है, तो दिस नेगेटिव एक्चुअली शोज द डायरेक्शन ऑफ द गन। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, a 50 gram bullet is fired into 10 kilogram block that is suspended by a long cord so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? ये हमारे सिन टेक्स्ट बुक की चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है, जबकि ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आप देखिए 99, 2011, 2005 सप्लीमेंट, 2018 सप्लीमेंट, और लास्ट ये 2019 में भी आ चुका है। और इसी तरह से ये मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ ब्लॉक की वैल्यू चेंज करके भी आ चुका है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि जब यहाँ गन से बुलेट फायर हुआ तो वो ब्लॉक के अंदर चला गया, फायर्ड इनटू लिखा हुआ है, और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं अब लाइक अ पेंडुलम। तो सबसे पहले हम यहाँ डेटा बना लेते हैं, ब्लॉक का डेटा और बुलेट का डेटा सेपरेट कर लेते हैं। तो मासेस दोनों के m1 और m2 हमने नोट कर लिया। बुलेट का मास 50 ग्राम है और गन का मास 10 किलोग्राम है। ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इनिशियली जो ब्लॉक था जब उसको बुलेट हिट कर रहा था वो रेस्ट में था, और जो बुलेट है उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। बुलेट ने जिस वक्त ब्लॉक को हिट किया वो स्पीड हमें फाइंड करनी है। अगर फाइनल वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ अगेन हम इस एनिमेशन में देखें कि जब ये बुलेट ब्लॉक के अंदर गया है तो ये दोनों साथ में एक ही वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ब्लॉक की वेलोसिटी और बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेम है, क्योंकि दोनों साथ में मूव करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो V1 और V2 को हमने V सपोज कर लिया, जबकि ब्लॉक की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 100। अब हम G की वैल्यू को यहाँ ले लेंगे जिसको आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूशन में हमने स्टार्ट किया और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का
यहाँ फार्मूला अप्लाई कर दिया, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। जो मासेस और वेलोसिटीज गिवन है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। v1 और v2 को हमने v रखा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी v के इक्वल है, और बाकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। तो 0 से 10 को मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, u2 फाइंड करना है, जबकि यहाँ हमने इन दोनों को सेम थे तो ऐड कर दिया, 10 प्लस 0.05 हो गया 10.05। अब यहाँ चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके जब हमने डिवाइड किया तो ये आ गया u2 201v टाइम्स की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर नहीं आया। बुलेट की वेलोसिटी उस वक्त आएगी जब हमें v की वैल्यू पता चलेगी, तो हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नाउ लेट्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ v। वैल्यू ऑफ v के लिए इस डायग्राम को ज़रा समझना होगा। चूंकि ये जो ब्लॉक है ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, तो यहाँ दो एनर्जीज का आपस में कन्वर्जन हो रहा है। जब ब्लॉक रेस्ट में था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और बुलेट मूव करता हुआ आ रहा था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक को कन्वर्ट हो जाएगी। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कन्वर्ट हो जाएगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक, क्योंकि ब्लॉक अब हाइट की तरफ जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी किसकी, ब्लॉक और बुलेट दोनों की, क्योंकि दोनों साथ में जा रहे थे। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv यूज कर दिया, और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, m से m कैंसल आउट हो गया। तो वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला आ गया √2gh। 2g की वैल्यू 9.8 और h की वैल्यू ये है 10 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर बनाया हुआ है 0.1, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया। अंडर रूट निकाला हमने 19.6 का, तो वेलोसिटी आ गई 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है बुलेट और ब्लॉक की जब वो दोनों एक साथ मूव करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो गया 201 मल्टीप्लाई बाय 1.4, तो आंसर आ गया u2 यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट जब उसने ब्लॉक को हिट किया 281.4 मीटर पर सेकेंड। Numerical number 5. A machine gun fires 10 bullets per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and has a speed of 1500 meter per second. Find the force necessary to hold the gun in position. ये हमारी सिन टेक्स्ट बुक की चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही है, और ये एग्जाम में 2002 प्री मेडिकल और 2018 फेलियर के पेपर में आ चुका है। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। हमें मशीन गन से जो बुलेट फायर हो रहे हैं उसकी तादाद दी हुई है, यानी नंबर ऑफ बुलेट्स 10, और कितने टाइम में फायर हो रहे हैं ये है 1 सेकेंड, जबकि मास ऑफ ईच बुलेट इज 20 ग्राम। और अगर हमें टोटल मास मालूम करना है बुलेट का तो सिंपली हमने उसको m से रिप्रेजेंट करवा दिया और 10 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बुलेट का मास 20 ग्राम है तो 10 बुलेट्स का मास जस्ट मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया, तो ये आ गया 200 ग्राम, जिसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 किलोग्राम। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 और फाइनल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 1500 मीटर पर सेकेंड। हमें फोर्स फाइंड करनी है, दैट इज टू होल्ड द गन इन पोजीशन। न्यूटन सेकेंड लॉ यूज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो सिंपली हमने मासेस और वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 0 को हमने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, 15 मल्टीप्लाई बाय 0.2 ये हो गया 300 न्यूटन, और ये वो फोर्स है जो उस गन को होल्ड करने में काम आएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, a 100 gram golf ball moving with velocity of 20 meter per second collides with an 8 kilogram steel ball at rest. If the collision is elastic, ये यहाँ assumption किया हुआ है, compute the velocities of both the balls after the collision। ये क्वेश्चन 2004, 2006 और 2009 के सप्लीमेंट के पेपर में आया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये चेक करना है कि एक गोल्फ बॉल जब जा रही है स्टील बॉल को हिट करते हुए जो रेस्ट में थी, तो उसके बाद क्या हुआ, यानी उनकी वेलोसिटी क्या हो गई। तो गोल्फ बॉल की वेलोसिटी हिट करते हुए रिबाउंड होती है और स्टील बॉल जो रेस्ट में था वो मूव करना शुरू कर देता है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी उसको हमें फाइंड करना होगा। स्टील बॉल रेस्ट में है, गोल्फ बॉल मूव करती हुई आ रही है, और उसने जब इसको हिट किया तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। तो आइए डेटा बनाते हैं।
डेटा फॉर गोल्फ बॉल अलग लिख लेते हैं और डेटा फॉर स्टील बॉल को सेपरेट कर लेते हैं। गोल्फ बॉल के सारे डेटा को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और स्टील बॉल को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मासेस हमने नोट कर लिए। सबसे पहले गोल्फ बॉल का मास 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। स्टील बॉल का मास 8 किलोग्राम डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, इसको नो नीड टू कन्वर्ट। जबकि वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो गोल्फ बॉल मूव करती हुई जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड और स्टील बॉल रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 0। फाइनल वेलोसिटी दोनों की फाइंड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन का ये है कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, और अगर इलास्टिक कोलिजन होता है तो 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन का हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसके अंदर सारी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे मासेस और वेलोसिटी की। तो यहाँ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो सेकंड वाली टर्म है, क्योंकि यहाँ 0 है और इस पूरी टर्म को 0 कर देगा। जस्ट हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। तो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया v1 यानी वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल आफ्टर कोलिजन आ गया -19.5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर प्लस में थी और प्लस को अगर हम राइट साइड मान लें तो वो बॉल राइट साइड पे मूव कर रही थी, और अब इसका नेगेटिव आंसर आया। इसका मतलब है कि अब वो लेफ्ट साइड पे मूव करती हुई जा रही होगी और नेगेटिव उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड हमें स्टील बॉल की वेलोसिटी निकालनी है, तो उसके लिए भी हमें वही 1 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन के फार्मूले को यूज़ करना है। इसमें भी मासेस और वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ भी इसकी जो सेकेंड टर्म है वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ हमने ब्रैकेट को सॉल्व करके 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड। यानी स्टील बॉल जो रेस्ट में थी वो अब 0.5 मीटर पर सेकेंड प्लस यानी राइट साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देगी। और इन दोनों वेलोसिटी को हमने एनिमेशन में भी चेक कर लिया कि गोल्फ बॉल रिवर्स हो गई और स्टील की बॉल जो रेस्ट में थी वो राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7। An automatic gun fires n bullets with a speed of 1800 meter per second in 3 seconds. The mass of each bullet is 25 gram. If 450 Newton force required to hold the gun in position, find the number of bullets in each second. ये क्वेश्चन हमारे बुक का जो दिया हुआ था जिसमें हमने फोर्स मालूम की थी उसका रिवर्स क्वेश्चन है, और इसको बोर्ड की तरफ से 2016 में जो मॉडल पेपर पब्लिश किए थे ये उसका क्वेश्चन है। तो आइए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमने इनिशियल वेलोसिटी नोट कर ली गन की और बुलेट की। ये है बुलेट की वेलोसिटी इनिशियल 0 क्योंकि वो रेस्ट में थी, और जब बुलेट फायर हुए तो उनकी वेलोसिटी थी 1800 मीटर पर सेकेंड। ये जो बुलेट्स हैं वो कितनी देर में फायर हुए हैं, वो है 3 सेकेंड्स। हर बुलेट का मास 25 ग्राम है, इसको किलोग्राम में हमने 1000 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर लिया। फोर्स गिवन है 450 न्यूटन जो उस गन को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है, जबकि हमें नंबर ऑफ बुलेट्स मालूम करने हैं ईच सेकेंड। याद रहे कि टाइम 3 सेकेंड दिया हुआ है और जो हमें फाइंड करने नंबर ऑफ बुलेट्स वो 1 सेकेंड है। तो दो मेथड है, या तो आप इस टाइम को 1 सेकेंड में कन्वर्ट करके सारा सॉल्व कर लें तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, या पहले आप 3 सेकेंड से ही सॉल्व कर लें। तो हम इसको 3 सेकेंड वाले मेथड से करेंगे। तो हमने सबसे पहले मास फाइंड करना है टोटल 3 सेकेंड वाला। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। हमने यहाँ फोर्स और वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ये m 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। 450 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1800 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1350 को हमने 1800 से डिवाइड किया, तो ये मास आ गया 0.75 किलोग्राम। ये उन बुलेट्स का मास है जो 3 सेकेंड में वो मशीन गन फायर करती है, जबकि हमें जो नंबर ऑफ बुलेट्स फाइंड करने हैं वो 1 सेकेंड में गन कितना फायर करती है वो कितने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ बुलेट्स 3 सेकेंड में कितने फायर हुए। तो यूनिटरी मेथड हमने यूज़ किया। टोटल मास हमें मालूम है बुलेट्स का 3 सेकेंड में इतने फायर हुए हैं, और एक बुलेट का मास हमें गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करके हमने इसको रखा हुआ है। तो फार्मूला बन गया नंबर ऑफ बुलेट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ बुलेट्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 बुलेट। यानी हमने जितना मास यहाँ कैलकुलेट किया है टोटल मास 3 सेकेंड वाला, एक का मास है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ बुलेट्स मिल जाएंगे। तो सिंपली हमने 0.75 को डिवाइड कर दिया एक बुलेट के मास से 0.025, तो हमें मिल गए 30 बुलेट्स। ये हैं नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड बाय अ गन इन
3 सेकेंड्स। अब 1 सेकेंड में कितने फायर होंगे, तो सिंपली हमें इसको 3 से डिवाइड कर देना है। तो नंबर ऑफ बुलेट इन 1 सेकेंड दैट इज n, जिसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो हमें बुलेट्स मिल गए 10 बुलेट्स इन 1 सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे न्यूमेरिकल्स पास पेपर के और बुक के। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।